अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे वंस अगेन फाउंडर ऑफ रेसिकेम मैनेजिंग डायरेक्टर साहब मिस्टर जुल्फ़िकार हुसैन मौजूद हैं। तो आज की इस पॉडकास्ट का मकसद है कि हमारी जितनी भी ड्राई ब्लेंड की प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर रिसेंटली जब से हमने हमारे हब के प्लांट पे शिफ्ट हुए हैं, हमारी जो ड्राई ब्लेंड की लैब है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुई है। वहाँ पे काफ़ी सारे कुछ अच्छे मज़ेदार नए इक्विपमेंट्स आए हैं, नई टेस्टिंग्स हो रही हैं। तो इस सिलसिले में बहुत सारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स हुए जिसके बारे में हम बेसिकली सर से अपडेट लेना चाह रहे हैं। तो सर आप खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर। कोई मसला नहीं सर। तो सर शुरू करते हैं ड्राई ब्लेंड की अपडेट से। हाँ, ड्राई ब्लेंड के अंदर देखिए जी, हाँ, जो मेरा अपना मानना है, बिलीव है और औरों का भी हो सकता है मानना हो कि आपकी क्वालिटी को मेंटेन करना और उसके बाद आपका मुसलसल जो है ना R&D करते रहना, रिसर्च करते रहना। तो उसकी कुछ वजूहत होती है। एक तो प्रोडक्ट को आप इम्प्रूव करें, प्रोडक्ट को आप इकोनोमाइज़ करें, तो इम्प्रूव भी करें, इकोनोमाइज़ भी करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो तो वो अपने कंट्री के इन्वायरमेंट के हिसाब से और उसके वेदर के हिसाब से प्रोडक्ट को आप जो है ना मॉडिफाई करें। क्योंकि ये जितने भी हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये तो कहीं बाहर यूरोप में शुरू हुए थे, फिर USA वगैरह में और जापान वगैरह में चले और फिर वो हमारी तरफ आए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि ये हमारे इन्वायरमेंट के मुताबिक इसको हम एडॉप्ट करवाएं सारे प्रोडक्ट को। तो अब इसके अंदर जो है हम लोगों ने जो हमारे प्रोडक्ट्स जो रेंज है हमारी, जिसमें टाइल एडेसिव्स की जो हमारी रेंज है, टाइल एडेसिव्स की पूरी रेंज को हमने ऑप्टिमाइज़ किया है। ऑप्टिमाइज इन अ सेंस के परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी अच्छी थी, अब मज़ीद उसकी परफॉर्मेंस को और बेहतर हम लोग ने उसके अंदर किया है। उसके अंदर तो वो जो हमारे ग्रेड है जैसे TA210 है, फिर TA210 प्लस, TA220, TA230, TA240, TA260, ये सारे ग्रेड्स डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए है। हर एक को हमने दोबारा से वेरीफाई किया है, टेस्ट करके ऑप्टिमाइज़ किया है और परफॉर्मेंस का जो लेवल है वो मज़ीद उसका इन्हांस किया है। इसी तरह से हमारे ग्राउट्स हैं जैसे TG 810 है, 820 है और फिर एपॉक्सी बेस हमारे ग्राउट्स जो वाटर बेस एपॉक्सी है और बाथ सील वगैरह जी एग्जैक्टली, वो तमाम प्रोडक्ट को हमने ऑप्टिमाइज़ किया है। जो ऑब्जेक्टिव हमारा जो होता है यहाँ से फैक्ट्री से वो ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमारा निकले यहाँ से वो QC अप्रूव प्रोडक्ट हो, क्वालिटी कंट्रोल से अप्रूव्ड हो वो प्रोडक्ट, उसके बगैर वो प्रोडक्ट बाहर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो उसके साथ परफॉर्मेंस उसको जो करनी है प्रोडक्ट को, तो वो मनी फॉर वैल्यू होना चाहिए, आई मीन वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए वो। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिड इन हमारे जो टाइल एडेसिव्स की जो पूरी रेंज है। उसके बाद हमारे रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म की पुटीज़ है जो पेंट से पहले होती है उसको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हमने किया है, अच्छा किया हमने उसको। फिर हमारे जो है वो क्रैक हील्स हमारी जो क्रैक फिलर्स है हमारे, क्रैक फिलर्स है जो 910, 920, 910 2K, 922 के, ये सारे जो है वो यहाँ के वेदर के मुताबिक सम टाइम जो थे मेसन वो कंप्लेन करते थे कि ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो सारे हमने एडजस्ट किए और उसको अब जो है वो जिस तरह से वो नॉर्मल मटेरियल यूज़ करते हैं वो उनको फीलिंग एप्लीकेशन की वही है उनकी, लेकिन उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हमने इन्हांस की है। अच्छा, उसके बाद जो हम लोगों ने जो सबसे ज़्यादा जो हमने काम किया, हम कर रहे थे हमारा जो 110 है जो डेकोरेटिव प्लास्टर रेसी प्लास्टोरेंट 110, रेसी प्लास्टोरेंट 110, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी स्टेबल प्रोडक्ट है। उसमें हम लोगों ने कुछ और नए कलर्स, नई एप्लीकेशंस, नई टेक्निक्स हमने उसके अंदर डेवलप की है जिससे और बेहतर नताइज आ रहे हैं एप्लीकेशन होने के बाद। जो सबसे ज़्यादा जो हमने इस वक्त जो इन्हांसमेंट की है प्रोडक्ट के अंदर वो है हमारा रेसी प्लास्टोरेंट 120। ये दिस इज़ एक्चुअली अ ग्रे प्लास्टर, बेस प्लास्टर। अच्छा, बेस प्लास्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में है तो हमने कुछ मॉडिफिकेशन मशीन में जब हमने की है तो अब हमारे पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एनीवेयर फ्रॉम 20 kg, 50 kg, 1000 kg, इवन जो पूरा जो बल्कर आता है पूरा
उसके अंदर भी हम प्लास्टर दे सकते हैं और काफ़ी इकोनोमाइज कॉस्ट पे दे सकते हैं। तो ये एक ज़रा हम समझते हैं कि अच्छी डेवलपमेंट हमने की है। अब मार्केट के अंदर हम इंशाल्लाह जाते हैं और उम्मीद है कि उसका हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे वाटर प्रूफिंग के मटीरियल है, उनको हमने ऑप्टिमाइज़ किया है। डिफरेंट बेसमेंट में वाटर प्रूफिंग, अंडरग्राउंड टैंक की वाटर प्रूफिंग, ओवरहेड टैंक की वाटर प्रूफिंग, वो सारे जितने भी हमारे ग्रेड थे सबको हमने ऑप्टिमाइज़ और इकोनोमाइज़ किया है एट द सेम टाइम। और इसी तरह से वाटर रिपेलेंट की पूरी हमारी रेंज है सारी, जो कि हम लोग करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट अच्छे थे, फिर हमने उसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ किया और नॉट ओनली टू परफॉर्म बेटर, टू लास्ट बेटर, और उसके साथ जो है जितना भी हम लोग कर सकते हैं इकोनोमाइज़ करने के लिए, तो हमने इसकी कॉस्ट को भी इकोनोमाइज़ किया है। तो ये बहुत ब्रीफ है। अभी इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका मैंने नाम नहीं लिया। कुछ हमारे टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने फाइन ट्यून किए हैं बहुत अच्छे, जिसके अंदर सेल्फ लेवलिंग स्क्रीट हमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है उसका, बहुत अच्छा रिजल्ट्स आए हैं हमारे दोबारा से जो हमने रिवैम्प किया है प्रोडक्ट को। फिर हमारे नैनो ग्राउट्स है जो नॉन श्रिंक ग्राउट है हमारे, वो ग्राउट भी किसी भी इंटरनेशनल आपका प्रोडक्ट के साथ आप कर सकते हैं। फिर हमारे ड्राई शेक है जो कलर हार्डनर्स हैं हमारे, पिगमेंटेड हार्डनर है, वो भी है सारे अच्छे। फिर उसी तरह से कुछ प्रोडक्ट्स हमारे जो स्टैंपिंग के हैं और एसिड स्टैनिंग की है, नॉन रिएक्टिव स्टैनिंग की है, उस प्रोडक्ट के ऊपर अब काम शुरू किया, हम चला रहे हैं उसको, तो उसको भी हम लेके जा रहे हैं इम्प्रूवमेंट की तरफ। लेटेक्स की तरफ कुछ इम्प्रूवमेंट की है सर आपने? किसकी तरफ? लेटेक्स। हाँ, हम लोगों ने जो है वो बेसिकली जो नॉर्मली जो SBR जिसको लोग कहते हैं और हर मतलब काफ़ी वाइड एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर हमने ग्रेड के अंदर मॉडिफिकेशन की है इन अ सेंस के जो प्राइस हमने ऑलमोस्ट रिड्यूस कर दिया है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन परफॉर्मेंस रिमेन सेम एज एन ओरिजिनल SBR। ओके, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम द लास्ट ब्रीफ वाज के इट इज लाइक जैसे हम जब बीमार होते हैं तो पैनाडोल लेते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की एक तरीके से पैनाडोल है। हाँ, कोई भी मसला रिलेटेड टू वाटर प्रूफिंग, स्ट्रेंथ कोई भी होता है तो ये लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छी कंजम्पशन है, काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। तो अब उसमें ये है कि क्योंकि एक्सपेंसिव होने की वजह से इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी अपनी तरफ से जो है ना उसको फॉर्मुलेट किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता। और जो मार्केट की फॉर्मुलेशन है उसमें क्वालिटी के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। तो अभी हमने जो अभी इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है लोकली, अल्हम्दुलिल्लाह जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करता है, इकोनोमाइज प्रोडक्ट है और बहुत जल्दी मार्केट में मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये तो था हमारा ड्राई ब्लेंड की बात थी। अब हम आ जाते हैं जिपॉक्सी की तरफ। ओके, तो जिपॉक्सी के अंदर जो ये है कि रेजिन जो हमने जो मुख्तलिफ हमने जो डेवलप किए हैं उसके अंदर हमने स्टैंडर्ड रेजिन हमने डेवलप किया, फिर हाई केमिकल रेजिस्टेंस डेवलप रेजिन किया, फिर हमने बहुत थिक रेजिन डेवलप किए जो एडेसिव इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। हमने थिन रेजिन डेवलप किया है जो कि मुख्तलिफ किस्म की कोटिंग में जहाँ के बहुत ज़्यादा फिलर को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के ग्रेड्स हमने जो है ना वो डेवलप किए हैं। कॉम्पोजिट में कोई डेवलपमेंट है सर? कॉम्पोजिट के अंदर जो है ना हम लोगों ने जो हमारे ऑलरेडी फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स हमारे जो थे कंपोजिट इंडस्ट्री के लिए, उसके अंदर हम लोगों ने जो प्रोडक्ट ऑलरेडी जो चल रहे थे हमारे उसको हमने फाइन ट्यून अप किया है। हमने फाइन ट्यून अप किया, उसके अंदर कोई अभी नया प्रोडक्ट हमने नहीं इंट्रोड्यूस किया है, उन्हीं प्रोडक्ट को हमने फाइन ट्यून किया। लेकिन हमने जो प्रोडक्ट हमारे जो एडेसिव की रेंज है, जो एडेसिव के अंदर वेरियस पर्पस के लिए हमारे पास एडेसिव अवेलेबल है एपॉक्सी के अंदर। अब मिसाल के तौर पर मेटल के लिए एपॉक्सी है, अगर 5 मिनट की और चाहिए वो चाहिए, 90 मिनट चाहिए। स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग के लिए एडेसिव्स हमने जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वो हमने एडेसिव्स डेवलप किए हैं। फाइबर ग्लास इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने एडेसिव डेवलप किए हैं जो कि यहाँ पर अब विंड मिल्स वगैरह लगना शुरू हुई है, तो उसकी रिपेयर के लिए होपफुली मटेरियल हमारा भी अवेलेबल है, तो उनको अगर चाहेंगे तो बाहर से मंगवाना नहीं पड़ेगा, वही जो है वो हमारा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। उसके विंड मिल की जो ब्लेड्स को जो है रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए वो यूज़ होते हैं। उसके अलावा जो है ना हमने बहुत ही ज़्यादा जो है वो वाटर रेजिस्टेंस सिस्टम डेवलप किया है, जहाँ पर आपको अगर अंडरग्राउंड जाकर भी, अंडर वाटर जाकर भी रिपेयर करना है, जैसे जेटी रिपेयर करनी है, उसकी प्रोडक्ट्स हमने डेवलप की हुई है। सिमिलरली वेरी हाई केमिकल रेजिस्टिविटी जो हमारा केमिकल रेजिस्टेंस ग्रेड है वो हमने डेवलप किया है, जो तकरीबन
जो मार्केट में अवेलेबल रिक्वायरमेंट होती है जो केमिकल रेजिस्टिविटी को, वो सारे को मीट करता है। तो ये एक हमारा अच्छा प्रोडक्ट है। उसी का हमारा वाटर बेस्ड वर्जन भी हमने डेवलप किया, सेम केमिकल रेजिस्टिविटी। अच्छा, उसके बाद जब अगर हमने जो फ्लोरिंग करनी है एपॉक्सी के अंदर, तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल जो है ना सिस्टम डेवलप किया है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन रेजिन हार्डनर एंड फिलर की कॉम्बिनेशन के बाद जो अगर कई वक्तों में वॉट एवर द कॉस्ट वॉज इन द मार्केट, हम लोगों ने उसको 20, 30, इवन 40% तक प्राइस को रिड्यूस किया है। वो सिस्टम्स हमने फ्लोरिंग के डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। एंड दिस इज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द कंप्रेसिव एंड द एब्रेजन क्वालिटी ऑफ द फ्लोरिंग। एब्सोल्युटली। तो ये सारे सिस्टम्स हमने इसके डेवलप किए हैं। इसके अलावा जो है बहुत और ज़्यादा जो हाई हीट पे क्योर होते हैं, हमने जो है वो जो रीबार क्योर सिस्टम डेवलप किया है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। बिल्कुल ऐसा ही है। अब पाकिस्तान में तो फाइबर ग्लास पे रीबार नहीं बनता, लेकिन ओवरसीज बनता है। तो उसका जो क्योरिंग, जो एपॉक्सी सिस्टम क्योरिंग, वो हमने डेवलप किया है। फिर हमने जो है ना आजकल पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड नहीं चला, लेकिन मिडल ईस्ट में और दूसरी कंट्री के अंदर जो बायो बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है वो डेवलप, तो हमने बहुत सारे जो है अभी जितने भी हमारे एक्सपोर्ट पे जो बायो बेस्ड अप्रूव हुए हैं, एब्सोल्युटली बायो बेस्ड कंटेंट हार्डनर का एब्सोल्युटली बायो बेस्ड रेजिन, बायो बेस्ड हार्डनर, बायो बेस्ड रिएक्टिव डायलुएंट्स, ये सारे डेवलप किए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अप्रूव हुए हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत जल्द जो है वो हमको इनके ऑर्डर्स भी आएंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एपॉक्सी के अंदर अल्लाह का शुक्र है, हमारी टीम जो R&D की माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है। और हमारे पास जो है वो रेगुलरली कंसल्टेंट भी हमारे साथ होते हैं, ओवरसीज कंसल्टेंट। एवरी वीक उनके साथ हमारे लोग जो है जूम मीटिंग करते हैं, हमारे क्वेश्चन आंसर डेवलप कर जो भी होते हैं उनसे क्यूरीज को हम लोग बात करते हैं और जॉइंट डेवलपमेंट होती है उनके रिकमेंडेशन के अंदर। तो बहुत सारे प्रोडक्ट, और अगर हमारे कोई क्लाइंट ऐसे किसी भी इंडस्ट्री में और एपॉक्सी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है और अगर वो चाहते हैं कि उनके लिए हम कोई डेवलप करें, जैसे हमने दुबई के लिए ये जो हमने हाई हीट सिस्टम जो है फाइबर ग्लास का डेवलप किया, बायो बेस्ड प्रोडक्ट डेवलप किए, और दूसरे बहुत प्रोडक्ट अभी अंडर डेवलपमेंट में है जो कि रिक्वायरमेंट बाहर की, क्योंकि बहुत जो बहुत बड़ी ज़्यादा कंपनी है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड वॉल्यूम में होती है। लेकिन बहुत अगर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, वॉल्यूम 2 टन 3 टन 5 टन, तो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनियां जो है वो इंटरटेन नहीं करती या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन हमारे पास ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम इनको कैटर करते हैं उन कस्टमर को जिनकी रिक्वायरमेंट कम है, और कस्टमाइज़ करके मटीरियल देना है। ये कि एक्सपोर्ट के लिए अगर छोटा वॉल्यूम चाहिए किसी स्पेसिफिक हार्डनर का जो कि ऑफकोर्स कस्टमर ने अप्रूव किया हुआ है, तो वो हम छोटे वॉल्यूम में भी दे सकते हैं। नॉट ओनली फॉर एक्सपोर्ट, बट पाकिस्तान के अंदर भी अगर किसी को कोई सिस्टम डेवलप करवाना है बेस्ड ऑन एपॉक्सी, बेशक उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, महीने की 2 ड्रम 3 ड्रम यानी 200 400 500 kg की है, जिसके लिए वो बाहर से मंगवाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है मंगवाना और एक्सपेंसिव भी पड़ता है, तो वो फैसिलिटी भी मौजूद है। हम बात कर सकते हैं, हमारी टीम डिस्कस कर सकती है और हम उनके लिए प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दोनों तरफ ड्राई ब्लेंड में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो कंपनी का जो है ना प्राइम फोकस जो इस वक्त है वो 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा है। R&D के ऊपर है हमारा, और सोशल मीडिया के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने पर है। तो हम जो आपके साथ जो डिस्कशन चल रहा है, ये बातचीत है, उसमें ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपना मैसेज पहुँचाए, पैगाम, वो चाहे B2B है या B2C है। अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट है ड्राई ब्लेंड की भी है, और या अगर उनकी कोई वेट प्रोडक्ट की भी, एपॉक्सी की भी है, तो उसको हम उस रिक्वायरमेंट को मीट करें। हमारी जो है ऑनलाइन जो है सेल भी हम अपने प्रोडक्ट के करते हैं, जिसकी टीम अलहदा है, जिसमें छोटे इवन इफ़ यू नीड एन 1 किलो मटेरियल, तो उसको भी जो है वो हमारे लोग इंटरटेन करते हैं और उसको जो है वो सप्लाई न सिर्फ मटेरियल देते हैं बल्कि पूरी गाइडेंस अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी करते हैं। तो हम समझते हैं कि इस वक्त जो कंपनी का साइज़ है उसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी एट दिस पॉइंट ऑफ ए टाइम है, जो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। बेशक अपना वॉल्यूम बढ़ा दें, हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा दें, बट जो छोटे कस्टमरों की नीड जो है, ये मैंने देखा है मार्केट में गैप है छोटे कस्टमर को इंटरटेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कंपनी अब ड्राई ब्लेंड की कंपनी अगर कोई है तो बाहर अगर कोई है तो फिर वो छोटे वॉल्यूम को शायद आपके साथ डील नहीं करेगी और बहुत मुश्किल होती है। तो वो हम ड्राई ब्लेंड में भी छोटे, अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है किसी कंसल्टेंट की, किसी कॉन्ट्रैक्टर की, उसको भी देख सकते हैं। और इंडस्ट्री में अगर कोई एपॉक्सी से रिलेटेड जो भी है, एडेसिव से रिलेटेड या कोई कोटिंग से रिलेटेड या कोई कंपोजिट से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है तो इंशाल्लाह हम उसको भी मीट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा था कि इस वक्त जो हमारा ये 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस है। एक तो हमारा R&D, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कॉस्ट को बेहतर से बेहतर करना हमारी,
ये इस पर फोकस है। और अवेयरनेस क्रिएट करनी है सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि लोगों को पता चले। कोशिश हमारी पूरी है कि लोगों को पता चले, और लोगों की अगर रिक्वायरमेंट है किसी किस्म की भी इससे, तो रब्ता करें, और इंशाअल्लाह जो है ना हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें हम। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और उम्मीद है कि जब हम फिर दोबारा मिलेंगे तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, कि एक प्रोडक्ट को लेके उस पर डिस्कशन करके उसके फ़वाइद है या जो भी इसके एडवांटेजेस है उसको भी हम करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। और अगर लोगों की जो रिक्वायरमेंट है तो वो उनकी जो कस्टमर है उसकी अपनी, मेरा मानना है उसकी अपनी से होनी चाहिए। अगर कोई शख्स घर बना रहा है या कोई ख़ुद से बना रहा है, तो उसको भी कुछ अगर प्रोडक्ट का पता होगा तो अपने कंसल्टेंट के साथ वो रेफ़र कर सकते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट लगाए तो क्या है, या इस तरह से हो तो बेहतरी होती है। सिमिलरली इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी कन्वेंशनल तरीके से चल रही है, और अगर उनको रिक्वायरमेंट है वो डिस्कस कर सकते हैं हमसे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी करें। चले, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बिलखुसूस यूट्यूब पे वो बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।